अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान। मैं सऊदी अरबिया के ताइफ सिटी में रहता हूँ। आज मैं मिलाने वाला हूँ अपने ऐसे दोस्त से जो कफ़ील के अंडर में काम करते हैं। आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि यहाँ पे वो कैसे आए और क्या करते हैं और कफ़ील उनका कैसा है और उनका काम क्या है। आपको सारी बातें बताऊँगा। आइए हम मिलाते हैं अपने दोस्त से, अपने भाई से, तो यहाँ पे कफ़ील के अंडर में काम करते हैं। आइए सदाब भाई, और कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा काम धाम चल रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई, ये मेरे भाई है सदाब भाई। अभी ये आपको बताएंगे कि ये सऊदी में कैसे आए और कफ़ील के अंडर में काम करते हैं। इनको क्या क्या प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ा, यहाँ पे कैसे आए, क्या प्रोसेस है आने के लिए, वो सब सारी बातें बताएंगे भाई। ये वीडियो जो भी बनती है इंफॉर्मेटिव बनती है। हमारी नई नई चैनल है भाई, 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया है भाई हमने। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे, और आपके सपोर्ट के ही तलबगार हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें भाई, आपसे रिक्वेस्ट है भाई। तो सदाब भाई, आप बताएं कि आपको गल्फ़ से गल्फ़ कंट्री आने के लिए और कफ़ील के अंडर में काम करने के लिए किस किस प्रोसेस से होकर के गुज़रना पड़ेगा, और कफ़ील के पास काम करना कैसा है, और यहाँ गल्फ़ में काम करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। आप ये बातें थोड़ी आप बताएं हमारे ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। भाई कफिल के पास काम करने के लिए सबसे पहली बात तो रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप कहीं भी जाएं, सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाएंगे, रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बात, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो ठीक है, पर हमने भाई लखनऊ में बहुत जगह ट्राई किया, बहुत जगह इंटरव्यू दिया, लखनऊ में, दिल्ली में, हर जगह इंटरव्यू दिया, कहीं से कोई हमको रिस्पॉन्स मिला नहीं भाई। सैलरी कम थी, 1500 1200। आजकल जान रहे हैं महंगाई कितनी है कंपनी में इंडिया काम में। करने हाँ, के लिए? कंपनी में काम करने के लिए तो बहुत महंगाई है। तो भाई फिर हमारे यहाँ पे हमारे भाई है तैफ में, फ़हीम नाम है, उन्होंने हमको वीज़ा दिया। सऊदी आया हूँ, तैफ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कफ़ील के पास आने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरी होती है, जो हमारा कोई रिश्तेदार या रिलेशन वाला हो, कोई भी हाँ, गल्फ़ में होना कोई चाहिए। एक एक लोग होना चाहिए भाई जो आपको बैक सपोर्ट कर सके। तो भाई उन्होंने हमको सपोर्ट किया, उन्होंने हमको वीज़ा दिया। उसके बाद मैं लखनऊ गया, गम का कटवाया, मेरी वहाँ पे डॉक्टरी हुई। उस अच्छा भाई, आप ये बताएं, जब गमका होती है तो जो यहाँ से वीज़ा जाती है, तो वीज़ा जाते ही गमका होता है या उसमें कोई प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको रुकना होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं भाई, हमारा तो डायरेक्ट गम का कटा था। गम का कटा, गम का कटने के बाद दूसरे दिन हमको मालूम है अपॉइंटमेंट मिल गया मेडिकल का। फिर मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें फिट आ गए। तो उसके बाद डायरेक्ट मेरा फिर वीज़ा स्टाम्प होने गया। जब तक आपका मेडिकल फिट नहीं होगा, वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। पहले थी स्टम्पिंग वाली सिस्टम भाई, बहुत पुराने, यहाँ पे 5-6 साल हो गया है, लेकिन अभी स्टम्पिंग वाला सिस्टम नहीं है। अभी तो वीज़ा लगता है, बायोमेट्रिक होता है। हाँ, तो भाई फिर हुआ, उसके बाद मैं सऊदी आ गया। तो भाई आपने सुना जो हमारे फैज़ान भाई ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, जो आपने हमारे ऑडियंस को बताया कि बहुत क्या बहुत क्या शुक्रिया भाई। प्रोसेस है यहाँ पे आने के लिए। जी। कफ़ील के पास काम करने के लिए भाई देखिए कि किसी का रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रेफरेंस नहीं है आपका, वैसे आना है किसी एजेंट के थ्रू, तो थोड़ा मुश्किल होता है और वो स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ये करें, कोशिश करें कि आपका यहाँ पे कोई रिलेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। सही बात। बिना रिलेशन के, बिना रेफरेंस के अपनाएं, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। तो भाई आपने देखा, हमारे फैज़ान भाई ने बताया और हमने आपको बताया जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था, और हम आगे आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे कि हमारे फैज़ान भाई यहाँ पे कफ़ील के अंडर में जो काम करते हैं पिछले 5 सालों से, तो यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और इनका काम क्या है, ठीक है। और इनके कफ़ील का क्या सिस्टम है यहाँ पे रखने का इन लोगों को, और इन लोगों के काम का क्या सिस्टम है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।